इस वीडियो में हम लोग मैथ के समय और दूरी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, सबके लिए। और बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से पढ़ेंगे ताकि जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको आसानी से समझ में आए, और जो एक बार पढ़ चुके हैं जिनको रिवीजन करना है वो वीडियो को उस पार्ट को स्किप कर देंगे जो जिसके बारे में वो जानते होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अगर ये आपको याद है तो पूरा समय दूरी इसी फार्मूले पर चलेगा, दूरी बटा में समय। आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल मेथड से, और ट्रिक से भी जल्दी बनेगा, क्योंकि मैथ्स में अगर हम ट्रिक पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो एग्जाम में आपका भूल जाता है। इसलिए हम मेथड से पढ़ेंगे और ट्रिक से भी जल्दी बनेगा। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले हम मात्रक समझते हैं। मात्रक क्या होता है, क्योंकि चाल और दूरी में हमेशा मात्रक का यूज आएगा। जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, किसी भी चीज़ को मात्रक जिसमें मापा जाता है। जैसे दूरी को मान लीजिए हम कहते हैं 10 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका किलोमीटर जो हो गया ये मात्रक हो गया, क्योंकि उसको किलोमीटर में मापा जाता है। अगर वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं तो वजन का किलोग्राम क्या हो गया, मात्रक हो गया। इस तरीक़ा से चाल, दूरी और समय का मात्रक समझेंगे पहले क्या होता है। तो दूरी का मात्रक क्या क्या हो सकता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें मात्रक का कन्वर्जन बहुत ही समझना जरूरी है। मात्रक का कन्वर्जन यानी कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना, जैसे किलोमीटर को मीटर में बदलना, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, हेक्टोमीटर में समझना बदलना। तो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिलीमीटर। तो ये सारा क्या हो गया हमारा। अगर मीटर लगा हुआ तो ये दूरी का मात्रक है। तो कैसे हम बदलते हैं, तो ये एक जो होता है ना, 10 का अंतर होता है, एक में 10 का अंतर होता है। अगर ऊपर वाला को नीचे में बदलेंगे, यानी कि ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो जब बड़ा को छोटा में बदलेंगे तो हम गुणा करेंगे 10 से। अगर हेक्टो को डेका बदलना होगा तो फिर 10 से गुणा करेंगे, अगर डेका को मीटर बदलना होगा तो फिर 10 से गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए किलो को सीधे डेका में बदलना होगा तो 2 बार 10 से गुणा किया गया है, यानी कि 1 किलो में या 1 किलोमीटर में कितना डेका मीटर हो जाएगा, 10 डेका मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितना डेका मीटर हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं, 100 डेका मीटर, क्योंकि 10 गुणा 10 2 बार। अगर मीटर में बदलना है किलोमीटर को तो 3 बार 10 से गुणा किया गया है ना, तो 1 किलोमीटर बराबर पढ़े ना 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000 मीटर। अगर सेंटीमीटर, फिर मीटर को अगर डेसी में बदलना होगा तो फिर 10 से गुणा, डेसी को सेंटी में बदलना होगा तो फिर 10 से गुणा, और सेंटी को मिलीमीटर में बदलना होगा 10 से गुणा। तो बड़ा को छोटा में बदलने के लिए, किसी भी मात्रक को बड़ा को छोटा में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं, और छोटा से बड़ा में बदलने के लिए हम भाग करते हैं। अब ऊपर जाएंगे तो 10 से भागा करते जाएंगे, फिर इसको इसमें बदलना होगा तो 10 से भागा, फिर इसको इसमें बदलना होगा तो 10 से भागा। तो अब बताइए, मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो किससे भागा देंगे, 3 बार 10 से भागा देना है, यानी कि 1000 से हम भागा देंगे। छोटा को बड़ा में बदलना है तो भागा, और बड़ा को छोटा में बदलना है तो गुणा। क्यों, क्योंकि बड़ा जब टूटेगा छोटा में तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन छोटा को बड़ा में बदलेंगे तो कम आएगा, कम अंक आएगा। जैसे मान लीजिए आपको 100, ये समय का ही ले लेते हैं या दूरी का ही लेते हैं, 1000 मीटर अगर आता है तो अब जाकर के 1 किलोमीटर बनता है। तो अगर 2000 मीटर रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देंगे, यानी कि 2 किलोमीटर। तो कम, इसमें अगर 1000 से मान लीजिए गुणा कर देते तो और ना ज़्यादा आ जाता। हमको बड़ा यूनिट में बदलना है तो भागा देंगे, और छोटा यूनिट में बदलना है तो गुणा करेंगे। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो अब हम समझ गए 1 मीटर में क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। इसको आप याद रखिएगा। ऐसे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर याद रखिएगा तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। यानी तो 2 चीज़ याद रखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। ये सब दूरी के मात्रक हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं आपको 5 किलोमीटर आ जाए और उसको मीटर में बदलने की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, 5 में हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5000 मीटर।
अगर सेंटीमीटर में है, सॉरी मान लीजिए मीटर में दिया है, जैसे दे रहा है कि 350 मीटर, अगर हमको किलोमीटर में बदलने की जरूरत पड़ गया तो क्या करेंगे, हम 1000 से भाग दे देंगे। किलोमीटर में बदलने की जरूरत पड़ गया तो हम 1000 से भाग दे देंगे। तो समझ गए। तो एक क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया और 35/100 यानी कि 0.35। एक पर डबल जीरो है तो पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, भागा देंगे तो 2 अंक होने चाहिए। तो 35 को लिख करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 और 2, दाएं साइड से गिनेंगे 1 और 2 तब पॉइंट बैठाएंगे, क्योंकि हम भागा दे रहे हैं। भागा देंगे तो दाएं साइड से पॉइंट बैठाते हैं और गुणा करने के लिए बाएं साइड से। तो आप समझ गए। इसको याद रखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो छोटा को बड़ा बदलना है तो भागा, और बड़ा को छोटा बदलना होगा तो गुणा। अब बाकी क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, उसमें भी क्लियर होगा। अब समय का मात्रा क्या क्या होता है, घंटा होता है, आवर घंटा, मिनट और सेकंड होता है ना, घंटा मिनट और सेकंड। तो 1 घंटा में कितना मिनट सबको पता है, 60 मिनट होगा। 1 घंटा हमारा कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और जब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना होगा, बराबर 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड। तो अगर 1 घंटा में मिनट होगा 60 मिनट और सेकंड में होगा तो 3600 सेकंड। अब मिनट को सेकंड में बदलना था, मिनट बड़ा मात्रक होता है और सेकंड छोटा मात्रक है, तो छोटा में बदलना है तो क्या करेंगे हम, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 60 मिनट है तो 60 × 60 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। दूरी का मात्रक हो गया और समय का मात्रक हो गया। और जब दूरी का मात्रक और समय का मात्रक हमें पता चल गया, अब एक पहले बदलिए तो 1 घंटा और 20 मिनट है और इसको मान लीजिए हमको सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसको सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा को पहले बदल लीजिए सेकंड में। तो 1 घंटा में हमको अभी निकालेंगे कि 3600 सेकंड, याद रखिएगा। या 2 घंटा अगर रहता तो क्या करते, 2 × 3600 कर लेते, और प्लस 20 मिनट है ना, तो इस मिनट को भी हम सेकंड में बदलेंगे, 20 × 60। तब जाकर के 7200 और 7200 में क्या जोड़ेंगे, 6 दूनी 1200, तो 7200 में 1200 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8400 सेकंड, 8400 सेकंड। या फिर मान लीजिए 2 घंटा 20 मिनट दिया है, इसको घंटा में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए यही बेसिक बात है। अगर जो बिगिनर होंगे ये बात समझ जाएंगे तो आपको सारे सवाल बनने लगेंगे, और जो समझते हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, सवाल वाले पोर्शन में चले जाएंगे। 2 घंटा 20 मिनट है, 2 घंटा 20 मिनट। अब इसको क्या करना है कि घंटा में बदलना है, तो ये तो घंटा में ऑलरेडी है, लेकिन इस 20 मिनट को पहले हम घंटा बदल देंगे, यानी कि 2 प्लस, अब 20 मिनट है और इसको घंटा बदलना है, यानी घंटा बड़ा मात्रक होता है। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट ना, तो हम 60 से हम भागा दे देंगे। 1 घंटा में जितना मिनट होता है उससे हम भाग दे देंगे, तो ये कट गया 3 वर्ग में 1/3, 2 + 1/3 यानी कि जोड़ लीजिए तो 3 हो गया, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 में 2 से गुणा किए 6 और 1 7, यानी कि 7/3, 7/3 घंटा हमारा हो गया। तो इस तरीका से जब इसका जरूरत आएगा तो हम करेंगे। अब चलिए, और जब दूरी का मात्रक पता चल गया और समय का मात्रक पता चल गया तो चाल का भी मात्रक क्या होगा, चाल का मात्रक हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऊपर में किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होगा, किलोमीटर बटा में घंटा, ये हो गया। तो अगर मान लीजिए जैसे दे दिया रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये चाल है। किलोमीटर प्रति घंटा दे दे या मीटर प्रति सेकंड में मात्रक दिया रहे तो उसको हम समझ जाएंगे क्या है, चाल है। अब चलिए, अब इसको हम कैसे बदलेंगे, मान लीजिए कभी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में दिया है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे, चलिए समझते हैं। अब मान लीजिए ये किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या, बटा में घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना, तो इसको मीटर में बदल दीजिए, 1000 मीटर हो गया, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, हो तो गया मीटर बटा में सेकंड। इसको सोल्व कर लीजिए, 5/18 क्या गया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड हमारा आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर
5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब समझिएगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड छोटा में बदलना है तो इस 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होगा तो इसको उलाट देंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। वो कैसे, देखिए उसको भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 1 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो हम 1000 से भागा देंगे। जब छोटा को बड़ा बदलना होता है तो भागा देते हैं, और सेकेंड को घंटा में बदलना है तो 3600 से भागा दे देंगे, क्योंकि सेकेंड घंटा में बदलता है तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, और ये छोटा है उसको बड़ा में बदलना है तो हम भागा दे देंगे 3600 से। अब क्या होगा, इसका मतलब यही ना हुआ 1000 भागा 1/3600, तो ये क्या हो जाएगा 1000, और ये जो भागा था गुणा में बदलेगा तो ऊपर चला जाएगा 3600। इसीलिए हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे कि 3600/1000, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 18/5। 18/5 हमारा हो गया। कितना हो गया 18/5। अब चलिए हमारा न्याय तैयार हो गया। ये सब बेसिक बात था, फाउंडेशन था। अब इस पर हम लोग घर बनाएंगे, इसके सारे सवाल सोल्व करेंगे। अगर बेसिक आप समझ जाइएगा अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो हम लोग क्या क्या समझे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। समय का मात्रक समझ गए, दूरी का मात्रक समझ गए, किलोमीटर मीटर, और इसको बदलना भी समझ गए, और चाल का भी मात्रक समझ गए कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड, दो होता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड यानी कि छोटा में बदलना है तो हम क्या करेंगे, छोटा से गुणा, 5/18 से गुणा। और अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो अभी हम निकालेंगे, क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। इसमें क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे, यानी कि बड़ा में बदलना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक हो गया तो बड़ा में बदलना होगा तो बड़ा से गुणा, और छोटा में बदलना होगा तो छोटा से गुणा। समझ गए। तो एक बदल के दिखाइए। जैसे मान लीजिए दे दिया हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड, और हमको जरूरत है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है इसको, तो कैसे करेंगे, बड़ा में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है तो बड़ा होगा ना 18/5, 18/5 से गुणा कीजिए तो 18/5, तो 5 से कट गया 4, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इसको हमको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड छोटा मात्रक हो गया ना, तो छोटा से गुणा, यानी कि इसको उलाट के गुणा कर देंगे 5/18, तो 18 से 4 बार में चला गया और 4 में 5 से गुणा कर दिए 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये याद करने का तरीका है 18/5 और 5/18 का, कभी कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे आपको तो मैं बेसिक तरीका भी बता दिया कि किस तरीका से आप मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा। जैसे मान इसको बदलना रहता, हम ये सब भुला गए 18/5 ये सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 20 मीटर को पहले किलोमीटर बदल दीजिए, और 1 सेकेंड को क्या करेंगे हम घंटा बदल देंगे, तो वही हो जाएगा 20 गुणा 3600 बटा में 1000। सोल्व कीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा, ये 5 ये 18। तो इसीलिए हम याद रखते हैं कि इसमें 18/5 से गुणा करेंगे। अगर 18/5 से मीटर प्रति सेकेंड में गुणा कर देते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपको याद हो गया, क्लियर हो गया, एकदम समझ गए। अब चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। चाल बराबर हम क्या समझे, दूरी बटा में समय। तो इसमें आपको सवाल क्या करेगा कि इन तीन चीजों में 2 चीज दिया रहेगा और तीसरा चीज पूछेगा। कोई भी 2 दिए, जैसे चाल और दूरी दे देगा तो समय पूछ देगा, अगर समय और दूरी दे देगा तो चाल पूछ देगा, या फिर उसका जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। तो 3 चीज में 2 चीज दिया रहेगा और 1 चीज पूछेगा। अगर मान लीजिए दूरी और चाल दिया रहे और समय पूछे तो समय को हम यहां पर ला देंगे ना, समय बराबर दूरी और चाल से भागा दे देंगे तो समय निकल जाएगा। अगर मान लीजिए समय और चाल दिया रहे, दूरी पूछ दे तो दूरी निकालना है ना, तो समय और चाल में गुणा कर देंगे, समय और गुणा चाल, तो दूरी हो गया हमारा समय गुणा चाल। तो फार्मूला एक ही है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब इसी में बैठाना है हमको, जो 2 दिया रहेगा उसको रख देंगे, बाकी तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यही सवाल है, एक धावक 200 मीटर की दौड़
24 सेकंड में पूरा करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। ये मीटर में दिया था और ये सेकंड में दिया था, तो पहले चाल निकालना है हमको ना। तो चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो क्या क्या दिया है, चाल निकालना ही है, दूरी और समय दिया है। कितना आसान हो गया, 200 बटा में 24, 200 बटा में 24। तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। लेकिन हमको निकालना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है तो 18/5 बड़ा हो गया 5/18 से, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 से चला गया 40 बार में और ये 24, 6 से चला गया 4 बार में और ये 6 से चला गया 18 3 बार, फिर ये 4 से 10, यानी कि 10 और 3 में गुणा कर दिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर है, सीजीएल में आया हुआ है। तो आसान आसान क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं, आराम से बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, क्लियर है, समझ गया, कुछ नहीं करना है, दूरी बटा में चाल कर दी। अब कोई क्या करता, इस 200 बटा में 24 को पहले ही आप कटा देते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो कैलकुलेशन का मेथड भी समझना है कि हमको जब अभी इसमें 18/5 से गुणा करना है तो यहीं पर गुणा कर देते हैं। एग्जाम में बनाते समय तो आपको कुछ नहीं करना है, वो तो डायरेक्ट आप ऐसे यही लाइन लिखिएगा, वो तो समझाने के लिए आपको कर दिया गया ये। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व कर लेना है। अगर यहाँ पर आप कटा करके तब फिर सोल्व करने जाते तो प्रॉब्लम हो जाती, कैलकुलेशन लंबा हो जाता। तो कैसे कैलकुलेशन तेज करना है इसको भी हम लोग समझते चलेंगे सवाल में। अब सवाल यही है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, सिर्फ अंक चेंज कर दिया है। कह रहा है कि 250 मीटर चौड़ी मीटर की दौड़ है और 75 सेकेंड में पार करता है। 250 मीटर की दौड़ 75 सेकेंड में पूरा करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ऑप्शन फिर चेंज हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 250 बटा में 75, तो ये हमारा क्या निकल गया, दूरी बटा में समय कर दिए तो चाल निकल गया, और किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए कर रहा है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब इसको हमको सोल्व कर लेना है। ये 5 से चला गया हमारा 50 मर्त में, ये 25 से 3 मर्त में, और ये 25 से 2 बार में चला गया, और 3 से 18 6 बार में चला गया, और 6 में 2 से गुणा कर दिए, 6 दूनी 12। क्या हो गया हमारा, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 हो जाएगा। इसका ऑप्शन चेंज था, दूसरा ऑप्शन था, सिर्फ अंक चेंज कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ये टाइप 1 मान लेते हैं कि जिसमें चाल आपको निकालना रहेगा और समय और दूरी दिया रहेगा, तो हो जाएगा एकदम आसानी से। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकेंड में तय करेगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमको यहां पर तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो दूरी भी किलोमीटर में सही है, लेकिन अब क्या कह रहा है, समय किसे पूछ रहा है, सेकेंड में पूछ रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, हमको समय निकालना है ना, फार्मूला वही लिखिए ना, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल होगा ना, समय बराबर दूरी बटा में चाल, ऐसे लिख लीजिए। तो अब देखेंगे कि दूरी जो है किलोमीटर में है और यहाँ पर ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो अब तो ठीक है। अब देखिए क्या लिखते हैं, दूरी है 4/5, अब भागे किससे दे दिए, 45 से। इसका मतलब क्या हो गया, 4/45 गुणा 5। अब ये किस चीज़ में आया, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर था और ये किलोमीटर प्रति घंटा था, प्रति घंटा, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर वही ये दूरी जो है मीटर में रहता तो पहले हम या तो इसको किलोमीटर में बदलते और नहीं तो इस चाल को ही मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते, दोनों में से कोई काम करते। तो हम क्या किए कि किलोमीटर में ही पहले छोड़ दिए, तो किलोमीटर से तो किलोमीटर कैंसिल हो जाता, बचेगा क्या, घंटा। तो जो सबसे नीचे है ऊपर जाएगा तो गुणा बदल जाएगा ना, यहाँ पर इतना घंटा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको अभी गुणा नहीं करेंगे, मतलब इसको अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 ना, तो 3600 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा उतना ही सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिए, ये 9 से कट जाएगा 5 मर्त में, और ये 9 से 400 मर्त में। अब ये 5 से कट गया 80 बार में, और फिर ये 5 से कितने बार में कट गया, 16 बार में। तो 16 में 4 से गुणा किए, यानी कि 64 सेकेंड। समझ गया। तो अगर आप मात्रक जानते हैं तो
अभी इससे और लेवल धीरे धीरे आपका आगे बढ़ते जाएगा। ये जो सवाल है ना, इससे और आगे बढ़ते जाएगा और हाई लेवल तक सारे सवाल जितने मेंस और पीटी एग्जाम में आते हैं वैसे हम लोग सवाल कर लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको सीजीएल में आया हुआ ही है। तो इसमें क्या था, दूरी दिया था ये 4/5 किलोमीटर, चाल दिया था और हमको समय पूछ रहा था, और वो भी समय किस में, सेकेंड में। तो सिर्फ भागा देने से काम नहीं चलेगा, भागा देने के बाद हम उसको सेकेंड में बदलेंगे। तो यही मात्रक को समझना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा न दे करके मीटर प्रति सेकेंड देता और यहाँ पर ये किलोमीटर में है, अगर मान लीजिए जैसे यही समझते हैं समय निकालना है और इसको क्या कर दिया कि मीटर प्रति सेकेंड में दे दिया और इसको क्या कर दिया किलोमीटर का किलोमीटर ही छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये मीटर आ गया और यहाँ पर है किलोमीटर। तो या तो इसको किलोमीटर में बदलिए, नहीं तो इसको मीटर में बदलिए। तो हम इसी को मीटर में बदल लेते हैं। तो 4/5 मीटर है ना, किलोमीटर है ना, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा। हम शुरू में इसीलिए सब बेसिक बात समझ लिए हैं, 1000 से गुणा। अब बटा में चाल कर दिए 45, तो हमारा समय निकल गया ना, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी मीटर, और ये मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड नीचे में है, भागा में है तो ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। क्लियर है? अभी और सवाल बनाएंगे तो और क्लियर होगा। यूनिट का मतलब मेन ध्यान देना है, यूनिट मात्रक। अब देखिए ये सवाल, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। 1 मिनट में हमारा दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल और समय में हम गुणा करते हैं। शुरू में ये सब बात बता दिए, चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल और समय में आपको गुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दूरी बटा में समय चाल होता है ना, तो जब दूरी निकालना है तो समय को यहाँ से हटाना होगा और समय जब इधर भागा में उधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि चाल और समय में हम गुणा कर देते हैं तो दूरी निकल जाएगा। तो अब चलिए, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, इस चाल में जो समय आया है वो घंटा में है, लेकिन यहाँ पर जो समय दिया वो किस चीज में है, मिनट में है। तो या तो इस मिनट को घंटा में बदल लीजिए और इस घंटा को मिनट में बदलिए। तो एक काम करते हैं, दूरी हमारा मीटर में दिया हुआ है ना, जब दूरी ऑप्शन में मीटर में दिया हुआ है तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। तो बड़ा है, अब बड़ा को छोटा में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया और समय जो मिनट में था उसको भी हम सेकेंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकेंड आ गया, 5/18 से गुणा कर दिए तो, और 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तब जा करके ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया और यहाँ पर सेकेंड आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड कट जाएगा और मीटर बच जाएगा। तो इससे 3 वर्ग में, तो 6×5 = 30, 30 में 3 से गुणा कर दिए, 30 में 6×5 क्या हो गया 300, 60 में 5 से 300, 300 में 3 से गुणा किए 900 मीटर। तो यूनिट आपको बराबर करना है, यूनिट को ध्यान रखना है। या फिर कोई ऐसे भी कर सकता था कि इसको क्या करता कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको इसे ही छोड़ देता, चाल गुणा समय करना है। ये दूरी है 1 मिनट में है, सॉरी ये समय है मिनट में, तो इसको घंटा में बदलने के 60 से भाग दे दिए, क्योंकि यहाँ पर जो समय था वो घंटा में है ना, इस चाल में जो समय आया है वो घंटा में है। तो यहाँ पर भी समय है, जितना समय निकालना है उसको भी हम उसी यूनिट में रखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए इस चाल में दूरी किलोमीटर में है, तो कहीं अगर दूरी दिया रहता तो उसको भी या तो किलोमीटर में करेंगे और नहीं तो इसी को मीटर में बदलेंगे तो उसको भी फिर मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये क्या किए हम, 54 × 1/60, ये हमारा दूरी निकल गया, लेकिन किस में निकला होगा, किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा इसको हम चेंज नहीं किए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में ही छोड़ दिए हैं। तो दूरी जो निकला किलोमीटर में निकला। अब मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, ये 0 से 0 कट गया, 6 से 54 कट गया 9, और 9 में 100 से गुणा किए 900 मीटर। अब यहीं पर आपको नहीं करना था, यहाँ पर अभी कैलकुलेशन नहीं करना था, अगर कैलकुलेशन करते तो फंस जाते। पहले जो गुणा करना है उसको कर लीजिए तब कैलकुलेशन कीजिए। तो इस तरीक़ा से भी हम कर सकते थे। कोई कहता कि नहीं हम इसको नहीं बदलेंगे, हम क्या करेंगे कि केवल ये जो घंटा दिया हुआ है, केवल घंटा दिया हुआ है उसी को हम मिनट में बदल लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इस घंटा को मिनट में बदल लीजिए तो 60 मिनट हो गया, और 1 मिनट में निकालना है तो 1 मिनट से गुणा कर दीजिए, तो भी क्या निकलेगा दूरी, ये मिनट से तो मिनट कट जाएगा, लेकिन दूरी किस में निकलेगा, किलोमीटर में ही निकलेगा। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से फिर गुणा करेंगे। तो ये सब बेसिक बातें हैं, अगर ये समझ जाते हैं तो चाल, दूरी, नाव, धारा, ट्रेन, कुछ भी इससे संबंधित कोई भी सवाल नहीं फंसेगा। और ये संबंधित सवाल आपको 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात है 6:7 के अनुपात में है।
यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। इसमें क्या किया है कि दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दिया हुआ है, तो 6/7 कर लेते हैं। तो इसमें और क्या दिया था, ये चाल का अनुपात है, ऊपर पहली का है और नीचे दूसरी का है। तो नीचे क्या किया है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर। जब 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है यानी कि हमको दूरी मालूम है और समय मालूम है, तो चाल यहाँ से निकाल लेंगे। तो दूसरा के चाल कितना हो जाएगा 364/4, और पहला के चाल कितना होगा पूछ रहा है, तो पहला के चाल हम x मान लेते हैं। या फिर कोई ऐसे भी कर सकता है कि जो 7 है अनुपात में दिया है 6:7 ना, तो दूसरा यानी कि 7 का वैल्यू दिया हुआ है 364/4। दूसरा रेलगाड़ी का अनुपात में मान है 7 और अगर वैल्यू में निकालते हैं तो 364/4। अनुपात में 7 है और ओरिजिनल अगर इसका अंक में निकालते 364/4, तो ये दोनों बराबर होगा आपस में, तो 4 से हम कटा लिए इसको, तो 9 और 91। जब 7 91 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 91/7 यानी कि 13 के बराबर। और जब 1 13 के बराबर है तो दूसरा के चाल क्या है, सॉरी पहला का चाल क्या है 6 ना, तो 6 का मान निकाल लेंगे हम, 13 × 6 यानी कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। तो हम क्या किए कि ऐसे जब भी दो चीज अनुपात में दिया हुआ है और दूसरा का वैल्यू दिया यानी कि 7 का हमारा वैल्यू दिया हुआ है, इस 7 का वैल्यू दिया 364/4, क्योंकि 4 घंटे में 364 किलोमीटर डायरेक्ट नहीं लिखा था, लेकिन कह रहा था कि 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे ना, तो ये 7 का वैल्यू निकल गया। यहाँ से फिर हम 1 का वैल्यू निकाल लिए, 1 का वैल्यू निकाले तो 6 का मान निकलना है, क्योंकि पहला का चाल अनुपात में 6 है, तो 6 के मान निकाल लिए, हम गुणा कर दिए। या फिर ऐसे भी कोई बना सकता था, यहाँ से x का मान निकालना है तो 6/7, इसको कटाएं तो क्या हुआ 91 ना, गुणा 91। x का मान निकालना है तो नीचे में 91 जो है भागा में है, उसे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 6/7 गुणा 91 कर लेंगे। फिर 7 से 91 का मतलब में 13 और 13 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और देखिए एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है, उसी दूरी को 1.2/3 घंटा में पूरा करने के लिए कितनी चाल होगी, माने कितना उसका चाल होना चाहिए कि वही दूरी 1.2/3 घंटा में तय कर ले। तो पहले समझिएगा, पहला सेंटेंस में क्या था कि वायुयान किसी दूरी को, हमको दूरी नहीं पता है, किसी दूरी कह रहा है, लेकिन चाल पता है इतना कि चाल से इतना घंटा में, और जब चाल और समय पता है तो दूरी हम निकाल लेंगे। अब दूरी निकालते समय मात्रक ध्यान देंगे, इस चाल में हमारा किलोमीटर में दूरी है और मात्रक घंटा में है, सॉरी समय घंटा में है, और यहाँ पर भी समय घंटा में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे गुणा कर देते हैं। तो दूरी क्या हो जाएगा 240/5, दूरी हो गया हमारा 240/5। अभी हम गुणा नहीं करेंगे, 240/5, लेकिन इतना पता है कि ये हमारा जो आएगा वो किलोमीटर में आएगा, क्योंकि दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर, और यहाँ पर चाल में दूरी जो है किलोमीटर में है भी, और ये जो समय था घंटा में है, तो घंटा से घंटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा किलोमीटर ही। तो क्या किया हम, जब चाल और समय दिया था तो दूरी निकाल लिए। अब कह रहा है उसी दूरी को यानी कि इस दूरी को वह 1.2/3 घंटा में तय करने के लिए कितना चाल होगा। अब क्या करेंगे कि दूरी हमको मालूम है और समय भी मालूम है, तो चाल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, इस दूरी बटा में समय। तो दूरी इतना हो गया, अभी गुणा नहीं करेंगे, और पूर्णांक में इसको तोड़ेंगे तो 3 में 1 से गुणा किया, 3 2 5, 5/3, तो 5 और बटा में 3, और जो नीचे 3 भागा में रहता है ऊपर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब भागा के चिन्ह गुणा में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है ना, तो वही कर दिए हम। अब 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 24 में 3 से गुणा कर दिए, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको किस रफ्तार से चलना होगा, 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना होगा। समझ गए। तो इस तरीका से ये चाल दूरी का एकदम बेसिक क्लास था, और इसमें हम लोग बहुत बेसिक सवाल पढ़े, और ऐसे ही आगे इसको लेवल को भी बढ़ाते चलेंगे, और इस पर संबंधित आपको कुछ सवाल बनाने के लिए भी दिए जाएंगे घर पर, ताकि आप कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, या फिर आपके पास कोई भी बुक होगा तो उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी ये फर्स्ट क्लास है, तो आपसे सारे सवाल, हर टाइप के सवाल नहीं पढ़ेंगे, अभी तो एकदम बेसिक टाइप का बताया गया है, और दूसरे टाइप का 3 4 5 वीडियो में हम लोग चाल दूरी को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं और कुछ सवाल।
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा। यानी कि चाल का अनुपात दिया हुआ है, दूरी तो समान है, तो इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो समझिएगा, सोचिएगा थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए चाल हम बढ़ा देते हैं, 20 किलोमीटर की चाल से पहले चल रहे हैं और अब चले 50 किलोमीटर के चाल से। पहले हम चल रहे थे 20 की रफ्तार से, अब चल रहे हैं 50 की रफ्तार से। तो पहले हमारा समय मान लीजिए 5 घंटा लगता था 20 की रफ्तार से चलने में, तो अब कितना समय लगेगा। जब स्पीड बढ़ा देंगे तो समय तो कम लगेगा, फिक्स है, समय हमारा कम लगेगा। और जब समय कम लगेगा इसका मतलब क्या हो गया कि चाल को बढ़ा रहे हैं तो समय हमारा घट रहा है। तो दोनों में कौन सा अनुपात है, विलोमा अनुपात। विलोमा अनुपात क्या होता है, उल्टा अनुपात, यानी कि रिवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विलोमा अनुपात हो गया हमारा। तो कोई भी अनुपात दिया है, अब चाल का अनुपात हमको मालूम है, तो समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका विलोमा अनुपात निकाल देंगे। तो किसी का भी विलोमा अनुपात निकालने के लिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, समय का अनुपात। अब समय का अनुपात हो गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो जब अनुपात बटा में हो जाए तो इस बटा को हटाने के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाला के एलसीएम लेकर के तीनों में गुणा कर देते हैं। नीचे वाला के एलसीएम लेकर के तीनों में गुणा कर देते हैं। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। तो 12 से इसमें भी गुणा, 12 से इसमें भी गुणा और 12 से इसमें भी गुणा। या फिर 1/2 वाला को लेना है तो इसको छोड़ करके बाकी दोनों को गुणा कर देंगे, 3 और 4 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4×3 12। फिर 3 को लेना है तो दूसरा लेना है तो बाकी दोनों को इसको छोड़ देंगे और दोनों को गुणा कर देंगे, 4×2 8। फिर 4 को इसका लिखना है तो इसको छोड़कर बाकी दोनों गुणा कर देंगे 6। और किसी एक से जब तीनों कट जाएगा तो कटा देंगे, तो किससे कट जाएगा, 2 से लग जाएगा भाग, 6:4 अगर अनुपात 3 अगर अनुपात में है तो किसी एक से हम भागा दे सकते हैं। तो 2 से 3 में भागा दे दिए तो 6:4:3, यही हमारा आंसर हो गया। या फिर आप डायरेक्ट अगर बटा में अनुपात दिया रहे और उसको बटा हटाना है तो तीनों के एलसीएम, नीचे वाला के एलसीएम लेकर तीनों में गुणा करेंगे। तो 12 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 12 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 12 से इसमें भी गुणा कर दीजिए। तो जब 12 से गुणा किया तो 6 बार में, ये 4 बार में और ये चला गया 3 बार में, यानी कि 6:4:3, यही हमारा आंसर हो गया। अब जितने सवाल